जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा। जी हां दोस्तों, और ये जानकारी है OROP3 पेंशन टेबल के बारे में। जी हां दोस्तों, एक अधिकारी वर्ग ने, एक कैप्टन साहब ने आपकी OROP3 पेंशन टेबल तैयार करी है और ये टेबल सोशल मीडिया पे वायरल हो रखी है। जैसा कि आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं, कोई कैप्टन सुखदेव सिंह जी है जिन्होंने ये OROP3 पेंशन टेबल बनाई है। और दोस्तों, इसमें ओआरस की पेंशन भी बढ़ा रखी है और जो जेसीओज हैं, जो एससीओस हैं, नैब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक जो रैंक है, उनकी पेंशन यहां पे बहुत कम दिखाई हुई है। यानी उनको नुकसान हो रहा है पेंशन पे। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये अधिकारी साहब कह रहे हैं जिन्होंने ये टेबल बनाई है। और इस टेबल में एक नोट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है आपके लिए। pension would be not increased in respect of JCOs SCOs as per given minimum and maximum base year 2023। यानी मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पे जो एवरेज निकाला जाएगा 2023 में, जो पेंशन आ रहे हैं पेंशनर, तो उसमें जेसीओ साहब की और एससीओ साहब की, यानी नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक की कुछ बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी, बहुत ही मिनिमम बढ़ोतरी हो पाएगी। तो दोस्तों, इन्होंने यहां पे लिख दिया है, एक नोट लिख दिया है। तो दोस्तों, इस टेबल में ओआरस की बढ़ रही है पेंशन, और दोस्तों इसमें सिपाही से लेके और ऑनरी नायब सूबेदार तक की पेंशन बढ़ रही है। बाकी नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक की पेंशन बहुत कम बढ़ रही है। यानी मिनिमम मैक्सिमम बहुत यहां पे कम दे रखा है, जिसकी वजह से एवरेज निकालने पर इनकी पेंशन बढ़ी नहीं है। तो दोस्तों, क्या ये टेबल वाकई में एक परफेक्ट टेबल है या फिर ये एक फेक टेबल है, ये जानना अब बहुत जरूरी हो गया। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले जितनी भी टेबल आई उसमें हर एक रैंक की पेंशन बढ़ोतरी दिखा रखी थी, लेकिन ये टेबल कुछ और ही टेबल है जो इन कैप्टन साहब ने बनाई है, जिसमें ओआरस की पेंशन तो बढ़ रही है, जिसमें सिपाही से लेके ऑनरी नायब सूबेदार तक की तो पेंशन बढ़ रही है, लेकिन उससे आगे के जो रैंक हैं, जो जेसीओज हैं, नायब सूबेदार या फिर एससीओज हो गए, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, उनकी पेंशन बहुत ही मामूली बढ़ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको एक टेबल समझाऊंगा रैंक वाइज, फिर आगे समझेंगे और जानकारियां। OROP3 पेंशन टेबल सिपाही टू सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड ऑनरी कैप्टन। इसमें सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक की पेंशन दे रखी है। जैसे सिपाही की 17 साल में OROP1 में थी 17,130, OROP2 में थी 18,807। तो दोस्तों, OROP3 में हो गई 20,400, यानी कितने की बढ़ोतरी? 1,593 रुपए की बढ़ोतरी। और दोस्तों, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम भी पेंशन दे रखी है, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। मिनिमम ले रखी है 18,200 और मैक्सिमम ले रखी है 22,600। यानी इन दोनों का अगर आप टोटल करेंगे और आधा करेंगे तो 20,400 आएगा। तो इस तरीके से बाकी रैंक की दे रखी है। सिपाही की बढ़ा रखी है जैसे 1,593 रुपए। ऐसी अगर कोई सिपाही 19 साल का है, इनकी बढ़ा रखी है 2,256 रुपए। ऐसी दोस्तों अगर कोई नायक है जिनकी 20,107 है OROP2 में, तो इनकी हो जाएगी 22,000, यानी कितने की बढ़ोतरी? 1,893 की। ऐसी दोस्तों अगर कोई हवलदार है जिनकी 21,782 है, तो इनकी पेंशन हो जाएगी 23,400 के आसपास। तो इससे पहले जो और भी टेबल निकली है उसमें भी एक हवलदार की 23,000 के आसपास बनाई गई है। तो दोस्तों, मैं अपने कई वीडियो में भी आपको पहले समझा चुका हूं कि हवलदार की OROP3 में 23,000, 23,500 के आसपास हो सकती है। तो इसमें भी वो यही दिखा रहे हैं, 23,400। फिर दोस्तों, एक और हवलदार है 24 साल के, जिसमें OROP2 में 22,257 है, तो ये हो रही है पेंशन इनकी 24,875, यानी इनकी बढ़ रही है। यानी 1,618 की बढ़ोतरी, फिर 2,618 की बढ़ोतरी। फिर दोस्तों, आप ऑनरी नायब सूबेदार का देखिए, जो OROP1 ले रहे हैं 21,653, या फिर OROP2 ले रहे हैं 23,750, तो इनके बढ़की हो रही है 25,050 रुपए हो रही है, 25,050। जो 23,750 ले रहे हैं उनकी हो रही है 25,050। ऐसी ऑनरी नायब सूबेदार 26 साल में, जिनकी 22,573 है OROP1 में, या फिर OROP2 में 23,750 है, तो इनकी बढ़कर भी हो रही है 25,925, यानी 2,175 रुपए की बढ़ोतरी। दोस्तों, यहां तक आप रैंक देखिए, सिपाही से लेके और ऑनरी नायब सूबेदार तक। अब जो इन्होंने ये OROP3 पेंशन बनाई, OROP3 पेंशन बनाई, अब दोस्तों इसमें एक गड़बड़ी देखिए, क्योंकि आपको पता है कि जो मैं पेंशन कैलकुलेट करता हूं, जो मैं बारीकियां देखता हूं, वो बहुत ही ध्यान से देखता हूं। यानी मोटी सी मोटी, छोटी सी छोटी गलतियों को मैं पकड़ लेता हूं। तो दोस्तों, ये जो कैप्टन साहब है, इन्होंने
सिपाही से लेके ऑनरी नायब सूबेदार तक की जो पेंशन बढ़ाई, अब देखिए दोस्तों इन्होंने कैसे बढ़ाई। मिनिमम मैक्सिमम तो ले लिया, लेकिन दोस्तों अब देखिए एक नायक की पेंशन, एक नायक की पेंशन देखिए 22 साल में, ये यहां पे दिखा रहे हैं 23,775, और फिर उसी के नीचे एक हवलदार की 19 साल की सर्विस में ये दिखा रहे 23,400। यानी नायक से ज्यादा हवलदार की पेंशन कम कैसे हो गई? यानी नायक की ज्यादा पेंशन है और नीचे हवलदार की पेंशन कम हो रही है। फिर दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार का देखिए, ऑनरी नायब सूबेदार 26 साल में, ये यहां पे दिखा रहे हैं 25,925, और फिर उसी के नीचे नायब सूबेदार की ये पेंशन दिखा रहे हैं 25,050। यानी ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन ज्यादा हो रही है और नायब सूबेदार की पेंशन कम हो रही है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं ओआरओपी 3 में दिखा रहे हैं ये 25,925 और नीचे आने के बाद हो रही है ये 25,050। तो ये कम कैसे हो गई? तो दोस्तों ये फिगर गलत है कहीं ना कहीं। एक नायक की पेंशन कैसे ज्यादा हो गई एक हवलदार से, और फिर एक ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन कैसे ज्यादा हो गई नायब सूबेदार से, वो भी अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस पे। फिर दोस्तों अब बारी आई जेसीओ साहब की और एससीओ साहब की। नायब सूबेदार की यहां पे बढ़ रही है सिर्फ 225 रुपए, यानी जिनकी 24,825 है ओआरओपी 2 में, और यहां पे हो रही है 25,050, यानी 225 रुपए बढ़ोतरी। ऐसी दोस्तों आप सूबेदार का देखिए, जो 29,700 ले रहे उनकी हो रही है 30,300, यानी 230 रुपए की बढ़ोतरी, 600 रुपए की बढ़ोतरी, 701 रुपए की बढ़ोतरी, 775 रुपए की बढ़ोतरी, 575 रुपए की बढ़ोतरी, फिर 403 रुपए की बढ़ोतरी। दोस्तों ये किस हिसाब से इन्होंने ये बढ़ोतरी दिखाई है, वो भी मामूली बढ़ोतरी, यानी 230 रुपए की, 600 रुपए की, 701 की। दोस्तों भले ही इनका मिनिमम मैक्सिमम कम हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये किस हिसाब से लिया गया है इसका कुछ अता पता नहीं है, और बहुत ही कम बढ़ोतरी यहां पे दिखा रखी है, 600 रुपए, 700 रुपए, 775 रुपए, 575 रुपए, 403 रुपए। तो दोस्तों जो भी यहां पे दिखाया बहुत ही कम बढ़ोतरी दिखाई है। अब ये पता नहीं कि इन्होंने जो भी ये आंकड़े लिए हैं मिनिमम मैक्सिमम, ये किस हिसाब से लिए हैं, लेकिन ये तो बात पता लगती है कि वाकई में जेसीओज और एससीओज की पेंशन कम है 7 सीपीसी में। जिस तरीके से आपकी ओआरओपी 2 पेंशन बनी है, तो इसके हिसाब से आपकी पेंशन कम दिखाई गई है ओआरओपी 2 में, और इसी के हिसाब से ओआरओपी 3 में भी यहां पे कम हो रही है। लेकिन दोस्तों इसका कोई फिगर मैच नहीं कर रहा है, किस तरीके से उन्होंने ये बना रखी है, किस तरीके से इन्होंने ये नंबर लिखे हुए हैं, 230 रुपए की बढ़ोतरी, 600 रुपए की बढ़ोतरी। लास्ट में एक और पॉइंट लिखा हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया, पेंशन वुड बी नॉट इंक्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ जेसीओज एससीओज एज पर गिवन मिनिमम एंड मैक्सिमम बेस ईयर 2023। यानी पेंशन बढ़ेगी नहीं जेसीओज की एससीओज की, एज पर गिवन मिनिमम मैक्सिमम बेस ईयर 2023। यानी अगर हम 2023 का कैलेंडर यूज करें तो उसके आधार पर मिनिमम मैक्सिमम निकाल के, एवरेज निकाल के जेसीओज की एससीओज की पेंशन नहीं बढ़ेगी, यानी नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक की पेंशन नहीं बढ़ेगी, ऐसा इन्होंने बताया। यानी इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि जेसीओज की और एससीओज की पेंशन नहीं बढ़ेगी, यानी नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक की बढ़ोतरी नहीं होगी। दोस्तों ऐसा कैसे कह सकते हैं ये, जब तक कि भारत सरकार ने अभी तक टेबल नहीं निकाली है। दोस्तों जो भी इन्होंने ये टेबल बनाई है, ये किस बेस पर बनाई है, किस तरीके से बनाई है, इसके बारे में हम नहीं जानते। तो इसलिए जब तक कि फाइनल टेबल भारत सरकार नहीं निकालती, जब तक हम किसी भी टेबल पर विश्वास नहीं कर सकते। तो मेरे नजरिए में, मेरे आंकड़ों के बेस पर यह टेबल एक फेक टेबल घोषित होती है। भले ये टेबल कहीं भी वायरल हो रही हो, लेकिन पेंशनर की रिक्वेस्ट पे मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, ये टेबल आपको समझानी पड़ी कि वाकई में हम जो कह रहे थे कि वाकई में जेसीओज की या फिर एससीओज की पेंशन कम हो सकती है, तो क्या इस टेबल में भी वही हो रखा है? तो दोस्तों इस टेबल में कम तो दिखाई है, लेकिन जो ये डिफरेंस है, क्या ये वाकई में सही डिफरेंस है? ये देखने वाली बात होगी जब असली ओआरओपी 3 पेंशन टेबल हमें मिलेगी। और लास्ट में एक नोट भी लिखा हुआ है, और पता नहीं ये नोट इन्होंने जो लिखा हुआ है ये कहां से इन्होंने नोट लिया है, किसके आधार पर ये ऐसा कह रहे हैं? क्या इन्होंने पीपीओ देखे, सारे रैंक वाइज पीपीओ देखे? क्या इन्होंने मिनिमम मैक्सिमम निकाला जो 2023 में पेंशन आए हैं? क्या करा जिसकी वजह से ये पेंशन की बढ़ोतरी दिखा रहे हैं? यानी 1,593 की बढ़ोतरी, फिर 2,000, फिर 2,000, फिर 1,300, यानी
सिपाही से लेके ऑनरी नायब सूबेदार तक की पेंशन यहाँ पे 1000 रुपए, 2000 रुपए, 1300 रुपए बढ़ाई, फिर एकदम से डाउन हो गई, इतनी जबरदस्त तरीके से डाउन हो गई कि वो 200 रुपए से नीचे नीचे हो गई, 400 रुपए से नीचे नीचे हो गई, 500 रुपए से नीचे नीचे हो गई, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं 403, 575। यानी इन्होंने ये बढ़ोतरी दिखाई है, माइनस में नहीं दिखाई है, बढ़ोतरी दिखाई है। कितने रुपए की? 230 की, 600 रुपए की, नायब सूबेदार की, सूबेदार की, सूबेदार मेजर की, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन। तो दोस्तों आप इनकी बात से, आप इनकी टेबल से क्या सहमत हैं? आप नीचे कमेंट करिए और यह भी बताइएगा क्या अधिकारियों की वजह से ही आपकी पेंशन पे नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है? आप नीचे कमेंट करिए। और दोस्तों जितने भी ये ऑफिसर्स टेबल बना रहे हैं, ये हम रियल टेबल नहीं मान सकते जब तक कि भारत सरकार टेबल नहीं निकाल देती। तो इससे पहले जो टेबल निकली थी उसमें कम से कम हर एक रैंक की तो पेंशन बढ़ रही थी, हर एक रैंक की पेंशन तो बढ़ी थी, जेसीओस की भी और एससीओस की भी। लेकिन इसमें तो इन अधिकारी साहब ने बहुत ही मामूली बढ़ोतरी, ना के बराबर बढ़ोतरी कर दी। जैसा कि पहले सूबेदार को 292 रुपए, 253 रुपए पहले बढ़ी थी ओआरओपी 1 के आधार पे। तो दोस्तों ये सब था जो मैंने आपको समझाया। तो आप नीचे कमेंट करके अपने विचार रख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।